अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, उसमें से मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, हो सकता है कि आपका सवाल भी इसमें आ जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में किसी भाई ने पूछा है, कतर जाने के लिए कितना हाइट होना चाहिए। दोस्तों, मैं कतर में लगभग 8-9 साल तक काम किया हूँ। इस बीच में मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि कहीं पर हाइट के बारे में पूछा जा रहा हो। अगर आप मिलिट्री में या कि फोर्स वगैरह में जाकर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हाइट रिक्वायरमेंट होता है। बाकी नॉर्मल कामों के लिए वहाँ पर आपसे हाइट नहीं पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप अगर आपका जो है हाइट अगर नॉर्मल से कम है तो फिर भी आप कतर में जाकर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई मेरे पास कतर का वीज़ा है, आईडी नहीं है, मुझे कतर आए हुए 45 दिन हो गए हैं, क्या मैं कंपनी को बिना बताए घर जा सकता हूं? आप कंपनी को बिना बताए घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके पास में आईडी नहीं है। आपके पास में आईडी नहीं है तो कतर से एग्ज़िट करने के लिए आपको कंपनी की तरफ से एग्ज़िट परमिट चाहिए। तो अभी की सिचुएशन में बिना एग्ज़िट के आप कतर से बाहर निकलने की कोशिश मत करें, इससे आप बुरी तरह फंस जाएंगे। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, मैं 2 साल से केस लड़ रहा हूँ, मैं कंपनी चेंज किया बट मेरा ओल्ड कंपनी हिसाब नहीं दिया, तो मैंने कंपनी के ऊपर में केस कर दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहली बात तो यह है कि मुझे आपका मैटर सुन करके बहुत अफसोस हुआ कि आप 2 साल से कतर में लटके हुए हैं, आपका अभी तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि एक बार तो आप ह्यूमन राइट्स में भी जाकर के देखें, वहां जाकर के अपील करें तो मेरा मैटर जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। उसके अलावा आपके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता यह है कि आप कंपनी के ऊपर में केस उठा लें। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप नई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इस सूरत में आप केस को रहने दीजिए जब तक जो है आपको घर जाने की जरूरत न पड़े। यहाँ पर मैं एक जरूरी बात बता देता हूँ, वो ये कि आप में से बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी परेशानी बताते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंपनी के साथ मिल बैठ करके बातचीत करके अपने जो है मैटर को सॉल्व करें। लेबर मिनिस्ट्री जाने से कभी कभी क्या होता है कि जो है केस बहुत ज्यादा लंबा अरसा तक चलने की वजह से आप झेल जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसे केस को भी देखा है कि केस के रजिस्टर होने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर में जो है वर्कर को हिसाब मिल जाता है। लेकिन आपका मैटर 2 साल तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ है, इसके बारे में पूरी डिटेल मालूम होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई मेरा वीज़ा रेडी टू प्रिंट दिखा रहा है, 25 दिन से अभी तक नहीं आया है, प्लीज रिप्लाई मी। आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट हो गया है तो जो नेक्स्ट काम करने का है वो ये है कि कंपनी वाले 300 रियाल पे करेंगे फीस, तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रिंट हो जाएगा। जब तक 300 रियाल पे नहीं करेंगे कंपनी वाले, तब तक आपका वीज़ा इसी तरह सिस्टम में शो करता रहेगा। तो आप कंपनी वाले से बात कीजिए 300 रियाल पे करने के लिए। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा, हैया कार्ड की कीमत भी बता दीजिए। हैया कार्ड के बनाने के लिए कोई भी आपको फीस अलग से नहीं देना पड़ता है, लेकिन इससे पहले आपको वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने के लिए, चाहे एक ही मैच क्यों ना हो, उसको देखने के लिए टिकट को परचेज करना पड़ता है। उसके बाद आपको कतर में रहने के लिए अकोमोडेशन लेना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के अरेंज करने के बाद में आपका हैया कार्ड फ्री में बन जाएगा। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई ये बता दीजिए कि अब वैक्सीन की जरूरत है कि नहीं, प्लीज भाई। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से वैक्सीन के बारे में कोई ताज़ा तरीन अपडेट नहीं आया, इसीलिए मैं इसके बारे में कोई फ्रेश अपडेट नहीं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन यह है कि जो इसका पुराना ऑर्डर है वैक्सीन लगाने का, जब तक वो कैंसिल नहीं होता है तो वही ऑर्डर चलता रहेगा। तो जब तक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से वैक्सीन के बारे में कोई अपडेट नहीं आ जाता है तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि अभी भी कतर में वैक्सीन का रूल बाकी है। आपको जैसे ही वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ती है आप वैक्सीन लगाएं, या ये कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोई भी अगर मैसेज आता है तो उस मैसेज पे आप जरूर ध्यान दें। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई वर्क वीज़ा बंद हो रहा है क्या? नहीं, वर्क वीज़ा बंद नहीं हो रहा है, बल्कि जो विजिट वीज़ा है वो 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक के लिए टेम्पोररी बंद होगा, वर्क वीज़ा बंद नहीं होगा। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, फूड हैंडलर का टेस्ट कंप्लीट हो गया, अभी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? मेडिकल कमीशन में आप जाकर के 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद में जाएं, वहीं पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, असलम भाई हमारा ड्यूटी 10 घंटा है,
1000 प्लस 300 रियाल देता है, क्या करें। कतरी रूल के हिसाब से आप रोजाना 2 घंटा ड्यूटी ज्यादा करते हैं, इसका आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, या ये कि कंपनी को रिजाइन देकर के आप घर चले जाएं, फिर उसके बाद दूसरा वीजा पर कतर आए। आज के अगले सवाल में सतीश कुमार ने पूछा है, भाई जी मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ, लॉकडाउन में कतर में था, अब घर पर हूँ, कतर आना चाहता हूँ। अल ब्लॉक कंपनी में क्या वर्क वीजा फ्लाइट चालू है? क्यूबीसी के कितने दिन के बाद फ्लाइट होती है? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमेशा रेगुलर वीडियो को देखते हैं। और आपने जो फ्लाइट के बारे में पूछा है तो फ्लाइट चालू है। अगर आप वर्क वीजा लेकर के जाते हैं तो कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्ल्ड कप के शुरू होने के बाद भी जा सकते हैं। और आपने जो पूछा है कि क्यूबीसी होने के कितने दिन के बाद में फ्लाइट होगी, तो क्यूबीसी होने के 1 से 2 दिन के बाद में जो आपका वीजा इशू हो जाएगा, वीजा इशू होने के बाद जब प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद में अपने कंट्री में आप इमिग्रेशन काम करवा लें। इमिग्रेशन काम करवाने के बाद में आप 2-3 दिन में या 1 हफ्ता 10 दिन में आपकी फ्लाइट हो सकती है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।